या हेलो हेलो हाय, वेलकम टू ऑल अगेन। हम अपने एसएससी सीजीएल पिनेकल की कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं और आपको पता है कि इस बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और यह बुक कितनी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। एसएससी इंग्लिश 7600 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, ये सिर्फ एक बुक ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है। पूरा का पूरा ये समझ लें कि एक की है आपके सिलेक्शन की है बेटा आपके सिलेक्शन की, जिसमें चैप्टर वाइज हम क्या किए हुए हैं कि सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स कब तक भाई, टिल फेब 2023, फरवरी 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सबका कलेक्शन है बेटा, ऑल लेटेस्ट टीसीएस कलेक्शन, ठीक है, टीसीएस क्वेश्चन सॉरी, ठीक है ना। सबका कलेक्शन इस बुक के अंदर है, हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में है बेटा ये बुक। आ जाओ जरा, ठीक है, चलो जी। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, स्पॉट द एरर वाले सेगमेंट की, स्पॉट द एरर वाले सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पॉट द एरर वाले सेगमेंट में जब बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें पता चला कि इस सेगमेंट में हमने कितने क्वेश्चन डील कर लिए हैं। आप देख लो 301, 301वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसका मतलब हमने अब तक 300 क्वेश्चन के साथ खेल खेल लिया है बेटा। 300 क्वेश्चन कम बात नहीं है अपने आप में। 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, काफ़ी बेहतरीन लेवल का आपका इंप्रूवमेंट होगा जी। आ जाओ 301, थ्री, ठीक है भाई। अच्छा, जीरो को नॉट भी बोलते हैं, 301 भी बोलते हो आप इसको, राइट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, आपके सामने है, ठीक है। आंसर फिगर आउट करेंगे जी, ट्राई करें जी। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अच्छा जी, सेंटेंस रीड करते ही ये आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर ये जो सेंटेंस है ना, ये कुछ हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना। और जैसी सिचुएशन ऑकवर्ड लगती है हम अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं भाई। जैसे क्या, द बस ब्रोक डाउन, बस जो थी वो ब्रोक डाउन हुई भाई, है ना, ठीक है, कुछ दिक्कत आ गई उसमें। क्यों, क्यों ब्रोक डाउन हुई, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है बेटा वो, बिकॉज क्योंकि वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, ये है रिजल्ट, है ना, और ये है भैया उसका क्या पर्पज, ये पर्पज है, ठीक है ना, ये पर्पज है, ये क्या है भाई, ये पर्पज है, ठीक है। वो ऐसा हुआ तो हम ऐसा करने लग गए, वो ऐसा हुआ तो हम ऐसा करने लग गए। और बिकॉज क्या बताता है, रीजन, बिकॉज क्या बताता है बेटा, रीजन। जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे, कंजंक्शन पढ़ोगे, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे बेटा, तो कंजंक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रीजन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, रिजल्ट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या वर्ड, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आप रीजन रीजन लिखते हो, किसके बाद आप रिजल्ट लिखते हो, ठीक है। इसके अलावा पर्पस के लिए आप क्या यूज करते हो, कि अगर पर्पज बताना हो तो कौन सा कंजंक्शन आएगा। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि ये पर्पज है, इसके बारे में बात यहाँ बता दी गई है, ठीक है। और पर्पस को दिखाने के लिए आप बिकॉज का यूज नहीं करते हो, आप किसका यूज करते हो बेटा, सो का। बिकॉज का यूज कहाँ पे करते हैं सर, जब हम रीजन की बात करते हैं। द बस ब्रोक डाउन, तो बस जो बस थी वो खराब हो गई, वो रुक गई, ठीक है, इसलिए, इसलिए हमें पर्पज है ना, कि इसलिए हमें क्या करना पड़ा बेटा। अच्छा, किसी किसी बच्चे का ये डाउट आ सकता है सर, हैड आया है, हैड मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस। नहीं भाई, पास्ट का परफेक्ट टेंस नहीं है। वी हैड टू, हैड सॉरी, हैज, हैव और प्लस, एक सेकंड मेरे लल्ला, हैज, हैव और हैड के साथ अगर आपने टू लगाया बेटा, तो ये कंपल्सन को शो करता है। किसको भाई, कंपल्सन को शो करता है, कंपल्सन को शो करता है, मजबूरी दिखाता है, आप अपनी चॉइस से नहीं करते हो ये चीज। तो हैड टू यहाँ पे कंपल्सन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सो हमें लेना था क्योंकि हमारा पर्पज ये है ना, ठीक है। बिकॉज नहीं आना था, बिकॉज क्यों नहीं आ सकता है बेटा, क्योंकि बिकॉज रीजन बताता है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आ जाओ, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक मजेदार सा, ठीक है, ताकि अब कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं है दिमाग में। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें हमें सीख जानी है, ध्यान से देखो, ठीक है। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट पिक योर कॉल, ठीक है भाई। आई कुड नॉट पिक योर कॉल, मैंने ये बता दिया कि मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर सका। अब मैं इसका क्या दूंगा आपको, रीजन दूंगा। रीजन देने के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा, बिकॉज बोलूंगा ना। रीजन देने के लिए मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज ड्राइविंग, मैं क्या कर रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था।
तो ये जो बिकॉज आया ये क्या बता रहा है बेटा, रीजन बता रहा है। तो यहाँ ये रीजन है क्या, नहीं। जब बस खराब हो गई तो हमें पैदल चलना पड़ा, ये हमारा पर्पज है, पैदल चलना पड़ा हमारा उद्देश्य है, पर्पज है, रीजन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये पहले होता वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, तो सही था, तो सही था बेटा। लेकिन पहले वो बता दे रहा है क्या, स्टेटमेंट, और उसका पर्पज बता रहा है बाद में। पर्पज बताने के लिए आप सो का यूज करते हो, बिकॉज का यूज नहीं करते हो। यही बात मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझा दी। क्लियर है कि बिकॉज क्यों नहीं आएगा। एरर कहाँ है जी, 301 के ए में एरर है मेरे सर, 301 के ए में एरर है। अब तो कोई डाउट नहीं है, आ जाओ। 302 302 बेटा 302 क्या बोल रहा है, ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, वॉन्ट ही। अच्छा यहाँ देखो, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टैग, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब बेटा क्वेश्चन टैग। चलो जी, क्वेश्चन टैग। अब इस क्वेश्चन टैग को ध्यान से देखो, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन टैग है सर, निगेटिव क्वेश्चन टैग है, निगेटिव है सर, ठीक है। स्टेटमेंट किस में है बेटा, स्टेटमेंट है सर, ये भी निगेटिव में है सर, ये भी निगेटिव में है, आ जाओ, निगेटिव में है ना, राइट, दोनों निगेटिव में है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या कहता है, क्वेश्चन टैग कहता है अगर हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा बेटा, क्वेश्चन टैग होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आ रही आवाज ना, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया भाई, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर जो हमारा स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, वो निगेटिव है बेटा, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग सर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, किसमें है भाई, निगेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। अब आप ये गलती से भी ये गलती नहीं करें, व्हाट डिड आई से, मैंने ये कहा कि आप गलती से भी बेटा ये गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉरी स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन टैग देखकर स्टेटमेंट चेंज करो, स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग चेंज होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वांट नहीं आना था, क्या आना था भाई, विल आना था, विल आना था, विल ही बेटा, विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म निगेटिव में वांट होता है। डन है, आ जाओ एरर देखो, 302 के ए में एरर है, 302 के ए में एरर है मेरे बच्चे। 303 303 बेटा, 303 करेंगे। अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ बच्चे। अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव, ठीक है। अब एट आवर कॉलोनी, एट ये प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशन इन है, ठीक है। अब इन और एट में क्या आएगा, एट जो होता है बेटा स्पेसिफिक के लिए होता है। अगर उस कॉलोनी के अंदर किसी स्पेसिफिक होम या हाउस की बात की जाती है, स्पेसिफिक हाउस की बात की जाती है, देन वी यूज एट, ठीक है ना। इन क्या है, पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए यूज होगा ना, पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए इन का यूज होगा। आप कॉलोनी के अंदर रहते हो ना, कॉलोनी की अपनी एक टेरिटरी होती है बेटा। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में मैं यही बात आपको समझाऊंगा कि इन कहाँ पे और क्या क्यों यूज होता है। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, और जो जिस चीज के अंदर हो उसकी अपनी एक बाउंड्री है बेटा, वो बाउंड्री के बाहर की बात नहीं कर रहे हम, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बात ना, तो वो वहां पे आप इन का यूज करते हो, तो इन द कॉलोनी होता है बेटा, इन द कॉलोनी, राइट। आप कॉलोनी के अंदर होते हो, कॉलोनी की अपनी एक टेरिटरी है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझना है तो जरा एग्जाम्पल पे गौर फरमाओ, वहां पे इन आना है, वैसे एट नहीं आएगा। आई लिव इन, आई लिव इन वसंत विहार एट गुरुग्राम, बसंत विहार एट गुरुग्राम। आप ये बोलोगे क्या, आप ये बोलोगे क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है बेटा। क्या गलत है मैं आपको समझा देता हूँ क्या गलत है, ध्यान दो। आई लिव इन बसंत विहार,
एट गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या है भाई, एक लार्जर एरिया है। क्या है बेटा, लार्जर एरिया है। और इसकी एक क्या है बेटा, टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब क्या, इसकी एक बाउंड्री है कि इतने में ही गुरुग्राम है। ठीक है, गुड़गांव जिसको आप बोलते हो गुरुग्राम है, राइट। ठीक है। और जो वसंत विहार है, ये गुड़गांव के अंदर कोई कोई पर्टिकुलर प्लेस है। गुड़गांव के अंदर कोई पर्टिकुलर प्लेस है। मैंने क्या बोला, एट का यूज बेटा एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप करते हो। एट का यूज कहाँ करते हो, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए करते हो। तो आप क्या बोलोगे, आई लिव एट वसंत विहार। और ये वसंत विहार कहाँ है बेटा, इन गुड़गांव, इन गुरुग्राम। ये वसंत विहार कहाँ है बेटा, इन गुड़गांव। डन है। ठीक है, एरर समझ आया क्या होना था यहाँ पे एरर, तो इन आना था बेटा, ना कि एट आना था, इन आना था यहाँ पे। एरर कहाँ पे सर, ए में एरर है, 303 के ए सेक्शन में एरर है। डन मेरे भाई, डन। आ जाओ 304, 304 बच्चे। A large number of students have participated in this music video। कोई नहीं, कोई नहीं जी, देखते हैं, देखते हैं जी। क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां ध्यान दो, एक होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ध्यान से सुनना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। देखो धीरे धीरे मेरी राइटिंग इंप्रूव हो रही है ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बच्चे। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, और एक और होता है बेटा द नंबर ऑफ। एक और क्या होता है, द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ, राइट। ये चार होते हैं आपके फ्रेज, ये चार फ्रेज होते हैं जो नंबर पे बात करते हैं। अब इनके बारे में मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ क्या मतलब हुआ। जब भी अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, क्या बनेगा बेटा, ये सब्जेक्ट। क्या बनेंगे भाई, अगर सब्जेक्ट, तो ऑफ के बाद यहाँ पे जो नाउन आएगी, यहाँ पे जो नाउन आएगी बेटा, या प्रोनाउन जो भी आएगा, वो आएगा प्लूरल। किसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ में, प्लूरल। ठीक है, फिर इसके साथ भी क्या आएगा भाई, प्लूरल, प्लूरल नाउन। ठीक है, फिर इसके साथ भी क्या आएगा बच्चे, प्लूरल नाउन। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसी के साथ, प्लूरल नाउन। फिर इसके साथ भी क्या आएगा बच्चे, प्लूरल नाउन ही आएगा, है ना। ठीक है, अब ये बना पूरा का पूरा क्या, सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्या बना बच्चा मेरे, सब्जेक्ट बना। अब इसके साथ वर्ब आएगी ना, जब ये सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब आएगी या नहीं आएगी, वर्ब आएगी सर। यहाँ वर्ब आएगा, यहाँ वर्ब आएगा, है ना, यहाँ वर्ब आएगा, है ना, और यहाँ पर भी वर्ब आएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसके साथ क्या वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। तो इसके साथ हमेशा और हमेशा बच्चे ध्यान दो, क्या आएगा भाई, क्या आएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर ये आएगा, अच्छा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या, प्लूरल वर्ब। अच्छा, अ नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगा। और अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ सर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, इन तीनों के साथ बेटा तो प्लूरल वर्ब आएगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो आता है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है बेटा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। जो वर्ब आती है वो आती है बेटा सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। ठीक है, अब समझोगे जरा कि कैसे और क्यों कि सिंगुलर वर्ब वहां पे लेते हैं, कैसे और क्यों। जैसे द नंबर ऑफ है, इन तीनों के साथ तो आप देख पा रहे हो क्या कि आने वाला नाउन तो सबके साथ प्लूरल ही है, आने वाला नाउन बेटा सबके साथ प्लूरल ही है। इसमें कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सबके साथ जितने भी हैं सबके साथ आने वाला नाउन प्लूरल है। बट जो वर्ब है वो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। क्यों यूज होती है बेटा, ध्यान दो। मैंने बोला द नंबर ऑफ मतलब क्या होता है कि जो क्राउड है ना, मैंने अगर एग्जाम्पल लेते हो, जैसे एग्जाम्पल लो, एक ये एक कमरा है। ठीक है, मैं बोलता हूं द नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ, दिख रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, इज व्हाट, द नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस आपके सामने रख दिया। तो आप देख रहे हो क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इस कमरे के अंदर अंदर फिक्स्ड है कि 50 स्टूडेंट ही हैं, उससे ज़्यादा
आगे और कम नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, वो फिक्स्ड है। द नंबर ऑफ, द जहां पे भी लगता है वो डेफिनेट की बात करता है, द जहां पे भी लगता है बेटा वो डेफिनेट की बात करता है। लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ जब भी बात करते हो आप इसके साथ, ठीक है, जब भी आप इसके साथ बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो काउंटिंग है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वहां पे ये कहा जाता है अ नंबर ऑफ पीपल वर गेदर्ड देयर, है ना, कि बहुत भारी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे। अ नंबर ऑफ पीपल्स वर गेदर्ड देयर, आप वर यूज करते हो क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ, उसमें आपको पता नहीं है ना कि जो संख्या वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। यू कैन नॉट डिफाइन दैट काउंटिंग, है ना। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, आपको पता नहीं था ना, आप कहते हैं लाखों की संख्या में लोग आए थे, तो जो लाखों की संख्या बोल रहे हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, है ना, आप ये बोलते हो। समझ आ रही है बात ना, वही चीज है। लेकिन द नंबर ऑफ वाला, द नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर, ये बोलोगे, ठीक है ना। वाज प्रेजेंट देयर, इज इंक्रीजिंग हटा दूं मैं, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे आप? द नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर, वर या वाज प्रेजेंट देयर, गॉट द पॉइंटर, ठीक है। तो आपको इससे यहाँ से तीन बातें समझ आई, कैसे कैसे एरर आ सकता है, कैसे कैसे एरर आ सकता है बच्चे, ठीक है। कि इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। इसमें दिख रहा है क्या कहीं एरर? कहीं एरर दिख रहा है बच्चे? जी दिख रहा है, कहाँ पे? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, क्या प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स होगा। वर्ब तो ठीक है, हैव आया हुआ वो ठीक है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स होगा, क्यों होगा? नाउ यू नो द व्हाट, द फैक्ट बिहाइंड इट, द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट, ठीक है। चले आगे, चलो जी। कहाँ पे क्या दिक्कत है सर? अलार्ज नंबर, अलार्ज नंबर नहीं, नहीं नहीं, स्टूडेंट कहाँ लिखा है? अच्छा जी हाँ, 304 के सी में एरर है, 304 के सी में एरर है बच्चे। हे, देखो भाई कितनी मजेदार बातें सीख गए आप, चार चार कॉन्सेप्ट आप सीख गए एक एरर पे। अब देखो क्या लिखा है, वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम, वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना, क्लॉज अगर आपने पढ़ा हो, क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्लॉज बेटा अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है ना, क्लॉज दो होते हैं, एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज, राइट, डिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है बेटा, उसको आप सेंटेंस भी बोलते हो, सेंटेंस भी बोलते हो। अभी देखो ये बहुत ही डेप्थ डेप्थ कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। सेंटेंस भी बोलते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अकेले आके, सेंटेंस की मीनिंग तो समझते हो ना, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होते तो हैं इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होते तो हैं, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद ये पूरी पूरी बात नहीं कह पाता, इसलिए आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हो। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जब इसको अपनी बात कहनी होगी, जब इसको अपनी बात कहनी होगी तो ये हमेशा डिपेंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या रहेगा? डिपेंड करेगा। क्या मैंने बोला? कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज को अपनी पूरी बात समझानी है आपको, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या रहेगा बेटा? डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो इस बात को, तो एग्जाम्पल ये है, अभी मैंने जो दिया था कि बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, मैंने सिर्फ इतना बोला, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, ना सिर्फ इतना बोला, तो क्या इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है? क्या इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है? सर है, सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है। सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद ये पूरी बात कह पा रहे हैं क्या? पूरा सेंस दे पा रहे हैं क्या? सर नहीं दे पा रहे हैं। जब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो क्लॉज तो है ये, लेकिन कैसा क्लॉज है बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसको चाहिए पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का काम करे, जैसे क्या? बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, आई कुड नॉट पिक योर कॉल, आई कुड नॉट पिक योर कॉल, राइट, ठीक है। अब ये क्या है? ये वाला सेक्शन क्या है बेटा? ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगा? ये क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है, और डिपेंड है, दोनों मिलके पूरी पूरी बात डिलीवर कर देंगे। वही काम ऊपर भी हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ रिक्शा हिट हिम, एक रिक्शा, अच्छा हिट जो वर्ब है बेटा, हिट अपने तीनों फॉर्मेट में हिट ही होता है, हिट, हिट और हिट। ठीक है, जैसे कट होता है, कट, क्या है भाई, कट, कट और कट, ये तीनों फॉर्मेट में कट ही होता है, राइट। वैसे हिट के बारे में भी यही बात बोली जाती है। ओके सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 305 डिस्कस कर रहे थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 305 एक बार देख लेते हैं फिर ध्यान से, ठीक है, रह गई थी बात हमारी अधूरी। तो क्वेश्चन नंबर 305 जो है 305 नंबर का क्वेश्चन जो है बेटा, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान देना जरा, आप ही के लिए है ये क्वेश्चन जी। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज है बेटा, क्या बोला मैंने, दो क्लॉज, क्लॉज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे बेटा। देखो क्लॉज, मैंने कहा दो क्लॉज, तो पहले क्लॉज ही जान जाते हैं क्या होता है। तो जो क्लॉज होता है बेटा वो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बेटा ये क्लॉज, ठीक है ना। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट एंड वर्ब अपने साथ रखते हैं, कंटेंस, कंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ठीक है। समटाइम्स, sometimes it does not deliver a proper meaning after having subject and verb together, right। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद ही अपनी पूरी पूरी बात नहीं कह पाते हैं, ठीक है। क्या है, कैसे है, लेट्स सी। क्लॉज मैंने बोला दो होते हैं बेटा, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान से देखना जरा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। मैं भी थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस वाले एरर को लेके कि क्या हम एरर निकालने वाले हैं। एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट लिखना था ये, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी आपको ही ना, इंडिपेंडेंट है ना क्लॉज, चलो जी आ जाओ। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बेटा आप क्या बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो। क्या बोला मैंने आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही क्या बोलते हो आप, सेंटेंस बोलते हो। सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी बात कहते हैं, पूरा का पूरा थॉट सेंस सब कुछ देते, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, वो होता है भाई सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही आप सेंटेंस बोलते हो। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है भाई, ठीक है। अच्छा इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हो आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी आप इसको पहचानते हो, है ना बेटा। चलो जी, हो गई अच्छी वाली बात, आ जाओ। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मैंने बोला कि आई कुड नॉट पिक योर कॉल, अगर मैं सिर्फ बात यहीं खत्म कर दूं, यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैंने वहां अगर फुल स्टॉप लगा दिया बेटा, तो आई कुड नॉट पिक योर कॉल, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग है सर, कंप्लीट मीनिंग है। क्या इसमें सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट है। क्या इसमें वर्ब है सर, वर्ब है। तो आई कुड नॉट पिक योर कॉल, मैं तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका, अपने आप में बेटा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सर, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये क्लॉज होगा। और कैसा क्लॉज होगा बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कैसा क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि सेंटेंस का भी काम करता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा भाई, बिकॉज, अब इस वाले बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग। अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस वाले क्लॉज को देखो, सिर्फ इस वाले क्लॉज को भूल जाओ कि ये वाला था, ठीक है, ये वाला नहीं था। अगर मैं सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करता, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिकॉज से स्टार्ट होता बेटा, तो ये पूरा का पूरा क्या होता बेटा, क्लॉज होता, क्लॉज होता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो क्लॉज होते, बट कैसे वाले, डिपेंडेंट वाले, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों सर, क्योंकि बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग,
लेट्स सपोज मैं आया, क्लास ओपन हुई और मैंने आपसे बोला बेटा कि बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। बताओ मेरे बच्चे, समझ आएगा आपको? नहीं समझ आएगा। आप कहोगे सर आगे पीछे की तो बात बोलो, पूरी बात नहीं समझ आ रही है, पूरी मीनिंग नहीं आ रही है। तो ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज का काम करता है। और इससे पूरी पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो देखो भाई, सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद ये पूरी पूरी बात नहीं दे पाता है, राइट। इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे टिका रहेगा, डिपेंड करेगा अपनी बात कहने के लिए। आई कुड नॉट पिक योर कॉल बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग। तो ये का पूरा एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हो गए। सेंटेंस एक ही है मेरे बच्चे, क्लॉज दो है। इतनी बात समझ आ गई हो तो मैं ऊपर वाला एरर समझा दूंगा आपको। ऊपर वाला एरर ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि वाइल सॉरी वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम। जब वो रोड पे क्या कर रहा था भाई, वॉक कर रहा था। मीनिंग क्या निकल के आ रही है? जब वो रोड पे वॉक कर रहा था, मतलब रोड पे वॉक करते टाइम। तो अ रिक्शा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है। हिट का बेटा तीनों फॉर्म हिट ही होता है, हिट का तीनों फॉर्म हिट ही होता है। V1 V2 V3 हिट ही होता है। कट का तीनों फॉर्म, कट कट कट, तीनों फॉर्म क्या होता है बेटा, कट ही होता है। पुट का तीनों फॉर्म बेटा पुट ही होता है, पुट पुट पुट, राइट। ठीक है, तो अ रिक्शा हिट हिम, एक रिक्शा ने उसे हिट कर दिया, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है। कब हिट किया? वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर टहलते टाइम, ठीक है ना। टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे एक क्लॉज बनाएंगे टाइम के लिए, जो होता है वाइल के साथ। क्या बेटा? वाइल के साथ। तो वाइल यहाँ पे यूज होना था। वाइल बताता है वो टाइम, जिस टाइम ये चीज हो रही है, टाइम, ठीक है। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर टहलते टाइम, रोड पे टहलते समय अ रिक्शा हिट हिम, और एक रिक्शा ने उसे हिट करा। बोलो मेरे बच्चे, समझ आई बात? देखो कितना सिंपल तरीके से आपने ये एरर निकाल लिया। अब मैं सिर्फ ये बोलता वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे टहलते टाइम, ये होता बेटा डिपेंडेंट क्लॉज, और इसका कुछ मतलब कोई कोई मीनिंग निकल के नहीं आती। और आप जब कोई मीनिंग नहीं निकल के आती है, सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होता, आप बोलते सर क्या है ये, तो सर ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। डन। चलें आगे भाई, आगे बात करें। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्कार्सली हैड द ट्रेन, ध्यान से रीड करें जी इस सेंटेंस को आप। स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड, राइट। ठीक है, क्या बोल रहे बच्चे? स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, देन द पैसेंजर्स स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर टू इंटर द ट्रेन। स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, रेयरली, ये चार हैं आपके पास। क्या मैंने बोला बच्चे? स्कार्सली है आपके पास, ठीक है, बेयरली है आपके पास, रेयरली है आपके पास बेटा, और एक और टर्म है जो काफी क्या है भाई, मशहूर है, वो है हार्डली। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है भाई, मुश्किल से, ठीक है ना, मुश्किल से। निगेटिव टर्म है ये, चारों के चारों क्या है बेटा, निगेटिव टर्म है। मैं बार बार आपको ये इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये निगेटिव टर्म है, राइट। इनकी मीनिंग निगेटिव में ही आती है, मुश्किल से, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो मुश्किल से ट्रेन रुकी ही थी, कहाँ पे भाई, प्लेटफॉर्म पे। देन, अच्छा, अगर ये कोई कंजंक्शन एक्स्ट्रा लेता है तो ये सब मिलके क्या लेते हैं बेटा, वेन कंजंक्शन लेते हैं। ये बात हमने कर रखी है, वेन कंजंक्शन लेते हैं। अच्छा, ये दैन क्या किसके साथ आता है सर? नो सूनर के साथ आता है। नो सूनर के साथ ये दैन आता है। ये दैन किसके साथ आता है बेटा? तो नो सूनर के साथ आता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। तो दैन नहीं याद यहाँ पे आना था। क्यों क्यों नहीं आना था बच्चे? स्कार्सली आया हुआ है ना। अगर स्कार्सली आया हुआ है मेरे लाल, तो यहाँ पे दैन क्या कर रहा है, यहाँ पे स्कार्सली के लिए क्या यूज करोगे आप? वैन यूज करोगे, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ है सर? दैन जहाँ लिखा है वो गड़बड़ है। दैन कहाँ लिखा है सर? बी वाले में। 306 का बी वाला पार्ट एरर वाला पार्ट है, और इस वाले में मैंने नहीं बताया था कहाँ पे एरर है, सी वाले में एरर है जी, है ना। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 307, क्वेश्चन नंबर 307 बेटा आपके नजरों के सामने, फटाफट उड़ा दें जी इसको। 307, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, आइदर की बात कर रहा है, चलो एक बात और समझो। आइदर की बात कर रहा है बच्चे, तो एक बात और समझो। जो आइदर होता है ना,
ठीक है, आइदर, नाइदर, और एक और होता है भाई ईच, ठीक है ना, और एक और होता है एवरी। इन चार के चार को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन चार के चार को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलते हैं। पहले तो ये समझ लो, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चार की जो मीनिंग है ना, उसकी मीनिंग ये है, आइदर की मीनिंग ये है, आइदर बोलता है दो में से किसी एक के बारे में बात करेंगे, आइदर दिस और दैट, ठीक है, दो में से, आइदर दिस और दैट, दो में से किसी एक के बारे में बात करेंगे, राइट, वो होता है आइदर। नाइदर कहता है मैं दो में दो के लिए यूज होगा, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, आइदर भी चाहे पर्सन चाहे थिंग हो, ठीक है। नाइदर ये बोलता है बेटा मैं दो के लिए यूज होऊंगा और दो में से किसी की भी बात नहीं करूंगा, ठीक है, नाइदर दिस नाइदर दैट, ना तो ये ना तो वो, राइट। ईच जो होता है वो ये बोलता है मैं कम से कम जो यूज होऊंगा दो के लिए होऊंगा या दो से ज्यादा के लिए होऊंगा, ठीक है, कम से कम दो के लिए यूज होऊंगा या दो से ज्यादा के लिए यूज होऊंगा, ठीक है। और ईच ये बोलता है कि मैं जब यूज होऊंगा तो उसका मतलब ये होगा हर एक की बात करूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बेटा, ठीक है, तो ईच अगर मुझे बोलना हो तो ईच में बोलूंगा ईच हैज अ पेन, हर एक के पास क्या है बेटा, पेन है। तो मैं काउंटिंग कैसे कर रहा हूँ, एक एक करके काउंटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो स्टूडेंट की काउंटिंग कितनी हो, 10 हो, हम काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, राइट, वो होता है ईच। एवरी क्या होता है भाई, एवरी भी सेम बात करता है, लेकिन ईच जहां पे दो के लिए यूज होता है कम से कम, एवरी कम से कम तीन के लिए या उससे ज्यादा के लिए बात करेगा। डन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से निकल के आया दो टर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से निकल के आया बेटा दो टर्म। पहला टर्म क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पहला टर्म निकल के आया। और दूसरा क्या निकल के आया मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहा हूँ, है ना, देखो सिर्फ आंसर बता देने से अगर आपका काम चल जाता तो फिर क्या ही था, है ना, ठीक है, साथ साथ हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो क्या ही घट जाएगा, राइट। ठीक है, आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जब बात करेंगे तो सिर्फ तीन को हम कंसीडर करते हैं, किसको किसको सर, ईच को कंसीडर करेंगे, आइदर को कंसीडर करेंगे और नाइदर को कंसीडर करेंगे, ठीक है, नाइदर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे चार के चार आएंगे, क्या, ईच भी आएगा, आइदर भी आएगा, नाइदर भी आएगा और सर एवरी भी आएगा, ठीक है, ये चार के चार आएंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हम एवरी को कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ग्रामर ग्रामर में हम समझेंगे क्यों नहीं करते हैं, राइट, इतने डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अब आपको ये समझ आ गया, मैंने ये बताया ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, एक एक करके काउंटिंग करने की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर एक एक करके बात करते हैं बेटा, तो जब ये प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट बना, अगर क्या बच्चा बना ये सब्जेक्ट बना, एज अ सब्जेक्ट अगर ये ट्रीट हो रहे हैं, तो कैसे सब्जेक्ट बनेंगे बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे ना, जब एक एक करके बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे, सिंपल सी बात है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे बेटा तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सर सिंगुलर वर्ब होगी, देखो सिंगुलर वर्ब होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब होगी। मतलब जब भी ये यूज होंगे प्रोनाउन की तरीके से तो सब्जेक्ट की तरीके से यूज होंगे, इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ मेरे लाल, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आने वाला ईच या आइदर या नाइदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो क्या यहाँ पे आइदर नहीं यूज हुआ है, आप बोलोगे सर यूज हुआ है। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, यहां तक तो बात ठीक है, दो में से किसी एक की बात कर रहा है ना, टू के लिए, दो के लिए ही यूज होता है, इधर दो के लिए यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे, तो किसी एक की बात करेगा, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी बेटा वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, बोलो हाँ। तो जब सिंगुलर होगी तो लीड तो प्लूरल हो गया ना बेटा, लीड्स आना था यहाँ पे, क्या आना था, लीड्स आना था आपके लिए। क्या सही में जा रहा हूँ, जी सर बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो आ जाओ बेटा, एरर देख लो 307 के सी में एरर है जी, 307 के सी में एरर है, ठीक है।
चलो जी, चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पे। मज़ेदार बच्चे हैं आप लोग, आ जाएं जी फटाफट। 308, 308 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करें, क्या लिखा हुआ है बच्चे। कह रहा है कि आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। आई एम श्योर टू सक्सीड इन, सॉरी, एट द लॉन्ग रन। ठीक है, ध्यान से सुने, अभी मैं जस्ट करेक्ट आंसर बोल रहा था। ठीक है भाई, जो सेंटेंस करेक्ट फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वो जुबान पे आ ही जाते हैं, है ना। चाहे आप भूलने की कितनी भी कोशिश करो कि नहीं भाई करेक्ट वाला स्टेटमेंट नहीं बोलना है हमें, ठीक है बेटा, वो जुबान पे आ ही जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ यही दिक्कत है। आ जाओ, इस दिक्कत को दूर करते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ, क्या सक्सीड हो जाऊंगा किस बात में भाई, एट द लॉन्ग रन। नहीं बेटा, ये फ्रेज ही गलत है, ये फ्रेज गलत है। फ्रेज क्या होना चाहिए था भाई, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। सर ये इन द लॉन्ग रन की मीनिंग क्या होती है सर, इन द लॉन्ग रन की मीनिंग होती है बेटा इन द एंड, आखिरी में। ठीक है ना, आखिरी में मैं सफल हो ही जाऊंगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो आखिरी में बेटा मैं श्योर हूँ कि मैं जीत ही जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। वही मतलब हुआ। अगर वो मतलब हुआ बेटा तो गड़बड़ किस में है, एट द में। ठीक है, एट नहीं आना था यहाँ पे प्रीपोजिशन, एट में गड़बड़ी थी, एट यहाँ पे नहीं आना था। डन, छाप लो भाई फटाफट, यहाँ से छाप लो। लिए, चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है जी, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। 309, क्वेश्चन नंबर 309 बेटा। हिज फादर, उसके पापा ने प्रिवेंट करा, प्रिवेंटेड हिम, ठीक है, टू गो अब्रॉड फॉर, किसी चीज से प्रिवेंट करा होगा ना, किसी चीज से प्रिवेंट करा होगा। किससे प्रिवेंट करा भाई, अब्रॉड जाने से प्रिवेंट करा है। तो यहाँ पे प्रिवेंट एक वर्ड आया हुआ, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना बेटा, क्या रोकना, मना करना। ठीक है ना, मना करना। ठीक है, तो प्रिवेंट के साथ एक प्रीपोजिशन आती है बेटा जो बोलते हैं फ्रॉम। किसी चीज से आप रोकते हो किसी चीज को, है ना, कोई काम होने से आप रोक देते हो उसको बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम, राइट। ठीक है, कोई चीज होने से आप रोक देते हो उसको बोलते हो आप प्रिवेंट फ्रॉम। तो प्रिवेंटेड हिम नहीं बेटा, क्या प्रिवेंटेड फ्रॉम। जब फ्रॉम आ गया तो गो अब्रॉड नहीं होगा क्योंकि टू प्लस वी वन होता है, और फ्रॉम आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, तो फ्रॉम गोइंग होगा यहाँ पे, फ्रॉम गोइंग। ये बात तो आपको पता होगी ना कि फॉर और फ्रॉम, ठीक है, फॉर और फ्रॉम के बाद जब भी कोई वर्ब लेनी होती है तो आप आईएनजी फॉर्म लेते हो। ठीक है, और टू के बाद हमेशा वी वन लेते हो, राइट। ठीक है, तो फ्रॉम गोइंग होगा भाई। कहाँ पे गड़बड़ी है सर, गड़बड़ी तो सी में लग रही है, 309 के सी में बेटा गड़बड़ी है, तो सही कर लो। जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी है। अच्छा, गड़बड़ी कहने का मतलब यह है बेटा कि हाँ जी उसमें ही एरर है। अगर उसमें एरर है, हमें स्पॉट द एरर करना है बेटा, तो हम स्पॉट द एरर करेंगे तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होगा। आ जाओ, नाउ क्वेश्चन नंबर 310। ठीक है, 310 नंबर ये क्वेश्चन पे आ गए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, 310 नंबर क्या बोल रहे हैं, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाई सम पुलिसमैन। अब ये आपने खुद ट्राई करना है जी। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू रन अवे भाग जाने की, लेकिन वॉज सून ओवरटुक बाई सम पुलिसमैन। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था कि उसने भागने की कोशिश करी, यहां तक तो ठीक था बेटा। बट, बट लगा ये भी ठीक था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। किसके द्वारा पकड़ लिया गया भाई, बाई सम पुलिसमैन। ओवरटेक करना मतलब पकड़ लेना जी। ओवरटेक, गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हो तब पकड़ ही लेते हो उसको बेसिकली, है ना। ठीक है, तो पकड़ लिया गया बेटा, पैसिव वॉइस बन रहा है क्या, जी सर पैसिव वॉइस बन रहा है। तो बी की फॉर्म प्लस वी थ्री होता है हमारा पैसिव वॉइस। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये बता देता है पैसिव वॉइस है। बी की फॉर्म में आपको इज भी नजर आता है बच्चे, एम, आर, वॉज, वर, राइट, बी, बीन, बीइंग,
ये सब नज़र आते हैं बी की फॉर्म में। तो इनमें से कोई भी वहाँ होता और उसके बाद V3 होता तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, V3 तो नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है जी, वॉज दिख रहा है। ठीक है, वॉज दिख रहा है, V3 नहीं दिख रहा है, V2 दिख रहा है, ओवरटुक, क्योंकि पहला वाला तो आपका एक्टिव वॉइस में है, पहली जो क्लॉज है बेटा वो एक्टिव वॉइस में है, बट लगने के बाद से जो क्लॉज चेंज हुई है वो पैसिव वॉइस में चेंज हुई है, क्योंकि पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया। और जब किसी के द्वारा कोई काम हो जाता है तो वो होता है भाई पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में फ्रेम करने के लिए हम V3 का यूज करेंगे। ओवरटेकन यूज करना था यहाँ पे, नॉट ओवरटुक, ओवरटेकन यूज करना था। बोले हाँ या ना? आप बोलोगे सर हाँ, तो हाँ तो बेटा आ जाओ इधर। 310 के ए पार्ट में एरर है, तो ए हमारा क्या हुआ बच्चे? करेक्ट आंसर हुआ जी। आ जाए, चलें, अरे बोलो, आ जाओ। 311, 311, 311। क्वेश्चन को रीड करना है जी, आंसर करना है, बिल्कुल सिंपल है, आप ही के लिए है। What is the name of the स्वामी whom autobiography impressed you so much? ठीक है, What is the name of the स्वामी, उस स्वामी का नाम क्या है? whom autobiography, जिसकी बायोग्राफी, जिसकी ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, राइट। इम्प्रेस्ड यू सो मच, कुछ ऐसा कर जाना है कि अपनी कहानी खुद ही लिख जाना है। हैं जी मेरे बच्चे, कुछ ऐसा कर जाना है कि अपनी कहानी हमें खुद ही लिख जाना है, दूसरों के भरोसे हम बैठे नहीं हैं, अपनी सफलता को खुद ही पाना है। ठीक है जी, समझ आई बात? है ना, आपके लिए बिल्कुल इंस्टेंट ये लाइन बनी है जी। कुछ ऐसा कर जाना है कि अपनी कहानी खुद ही लिख जाना है, दूसरों के भरोसे हम बैठे नहीं हैं, और अपनी सफलता खुद ही पाना है। आ जाएं, फटाफट आ जाएं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी होम ऑटोबायोग्राफी? अब एक टर्म आया है बेटा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन होम। क्या बच्चे मेरे, होम आया है, ध्यान दो, होम। एक टर्म है रिलेटिव प्रोनाउन हु, दूसरा टर्म है हुज। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के वो वर्ड हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई? पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सर थिंग के लिए अलग होते हैं क्या? जी बिल्कुल अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विच, विच और ऑफ विच। ठीक है सर, ये थिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है बेटा? थिंग के लिए यूज होते हैं, थिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इनके लिए, राइट। अब एक बात समझो, जब ये पर्सन में रिलेशन बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, तो जो हु होता है बेटा वो बनता है हमारा सब्जेक्ट। क्या बनता है बेटा? सब्जेक्ट, है ना। जो हुम होता है वो बनता है बेटा ऑब्जेक्ट। जो हुज होता है वो दिखाता है बेटा पोजेशन। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है, दिमाग में बैठाने वाली बात है। जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हु और हुम के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वहां पे हम समझेंगे सर कब हु आएगा कब हुम आएगा, उसकी ट्रिक होती है। ठीक है, जो विच है ये बनेगा सब्जेक्ट, किसके लिए? थिंग्स के लिए। विच क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। और ऑफ विच क्या दिखाएगा भाई? पोजीशन दिखाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर हाँ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बताओ यहाँ पे होम बोल रहा है, होम ऑब्जेक्ट का काम करता, होम ऑब्जेक्ट का काम करता, ठीक है ना, राइट। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे? ऑटोबायोग्राफी को किससे जोड़ना है भाई? स्वामी से जोड़ना है। स्वामी का पोजीशन किस पे दिखाना है भाई? ऑटोबायोग्राफी पे दिखाना है। हमें क्या दिखाना है बच्चे? पोजीशन दिखाना है। क्या? पोजीशन दिखाना है। पोजीशन दिखाने के लिए पर्सन के साथ पोजीशन कौन दिखाता है बच्चे? हुज दिखाता है ना। तो यहाँ पे हुम नहीं आना था, क्या आना था बच्चे? हुज आना था। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हुज क्यों लगना था वहां पे। हु और हुम तो आ ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी की पोजीशन दिखानी है हमें किस पे? स्वामी पे। तो इस वजह से हुज आएगा। डन। कहाँ गड़बड़ है सर? 311 के बी ऑप्शन में गड़बड़ है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलो आ जाओ फटाफट। 312, 312, 312। अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, ऐसा ही कुछ लिखा है सेंटेंस। जी सर बिल्कुल। अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन
डिस्टिंक्शन क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्शन मतलब होता है एक टॉप मार्क्स, है ना, एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि जो 75 से ऊपर लाएंगे बच्चे, 75 प्लस होते हैं, 75 या 75 प्लस, उनको मिलता है डिस्टिंक्शन, राइट, उनको बोलते हैं भैया कि ये अच्छे बच्चे हैं, ऐसा होता है भाई, एक सेट किया गया है क्राइटेरिया। सो अविका क्या कर रही है भाई? उम्मीद करती है। अविका किस चीज की उम्मीद करती है? अब आ जाओ जरा, इसमें भी एक मजेदार बात और एक मजेदार पॉइंटर आपको सीखने को मिलेगा, क्या कि अविका होप्स, क्या मैंने बोला? अविका होप्स, तो ये अविका उम्मीद करती है ना, अविका उम्मीद करती है किस चीज की भाई? इंग्लिश में डिस्टिंक्शन पाने की, है ना। तो जो मेन वर्ब है वो आपका होप्स है, मेन वर्ब क्या है बेटा? होप्स है ना। और मेन वर्ब को जो फॉलो करता है वो करता है 2+V1। कौन फॉलो करता है बेटा? 2+V1 मेन वर्ब को फॉलो करता है। फॉलो करना मतलब मेन वर्ब के बाद 2+V1 आता है। जैसे कैसे? आप बोलते हो ना ही वॉन्ट्स टू गो, या फिर आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो दिल्ली, ठीक है ना। मैं आपसे अगर पूछूं मेरे बच्चे कि वांट्स क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर मेन वर्ब है। वांट्स क्या है बच्चे? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसलिए ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब आया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। और इस मेन वर्ब को जो फॉलो कर रहा है वो 2+V1 कर रहा है, 2+V1 कर रहा है। समझ आ रही है बात ना? तो अब होप्स क्या है बेटा? यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, होप्स क्या है? मेन वर्ब है। गेटिंग नहीं आना था बच्चे, गेटिंग नहीं आना था, आप जिरंड का यूज थोड़ी कर दोगे, जिरंड हो गया ना ये, तो आप जिरंड का यूज थोड़ी कर दोगे, जिरंड नहीं करोगे ना। मेन वर्ब के बाद क्या आता है बेटे? बेटे वन मेन वर्ब के बाद आता है सर इन्फिनिटिव 2+V1, तो गेटिंग नहीं आना था यहाँ पे, टू गेट आना था, टू गेट आना था। कहाँ पे गड़बड़ी है सर? गड़बड़ी तो सर गेटिंग वाले में है, गेटिंग वाले में है, तो 312 का डी में एरर है, 312 के डी में एरर है मेरे बच्चे, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्या कह रहा है? वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ओके, फ्यूचर में कोई भी काम, ठीक है, फ्यूचर में किसी भी काम को बताने की कोशिश कर रहा है ये, क्या? वी ऑल विल बी शिफ्ट। तो एक बात देखेंगे जरा, मोडाल्स, मोडाल्स प्लस बी प्लस V3 होता है, ये स्ट्रक्चर होती है बेटा, मोडाल्स प्लस बी प्लस V3 स्ट्रक्चर होती है। आपको भी पता है मोडाल्स प्लस बी प्लस V3 का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो मोडाल्स हमें दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, विल है, बी दिख रहा है सर, दिख रहा है, V3 दिख रहा है क्या मेरे लाल? नहीं, आपको V3 नहीं दिख रहा है बच्चे। V3 दिखाएंगे ना, V3 दिखाएंगे तो शिफ्ट हटाएंगे और शिफ्टेड लगाएंगे, बोलो हाँ, तो आप बोलोगे जी सर हाँ, जी सर हाँ। तो 313 के ए में गड़बड़ी है, तो 313 हमारा क्या हो जाएगा भाई? 313 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है। 314, क्वेश्चन नंबर 314, 314 क्या कह रहा है? द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। ओके जी, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन पूछा कहाँ है? ध्यान दो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है सीजीएल के टायर 2 में, है ना, वो भी मतलब उसका भी दिमाग खोपड़ी सब हिल जाती है। आंसर बता दो जरा फटाफट, तो आंसर बता दो, हैं जी, आ जाओ। क्या बोल रहा है? द क्राउड ऑफ, द क्राउड ऑफ, ठीक, ऑफ द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट, यही तो बोल रहा है, माइग्रेंट वर्कर। अब एक बात बताओ, हमें यहां से, हमने यहाँ पे क्या लिया भाई? द क्राउड ऑफ लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझेंगे यहाँ पे, अगर ये जो ऑफ है इसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? जब तक यहाँ पे बेटा प्लूरल नाउन नहीं आएगा, जब तक ये बेटा प्लूरल नहीं होगा, तब तक उसमें से आप कुछ निकाल पाओगे क्या? तब तक आप उसमें से कुछ निकाल पाओगे? हम इस क्राउड को कहाँ से लेकर आ रहे हैं सर? इस माइग्रेंट वर्कर में से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। भीड़, कैसी भीड़ भाई? किसकी भीड़? माइग्रेंट वर्कर की भीड़, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? माइग्रेंट वर्कर की भीड़, माइग्रेंट मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं रहने के लिए, कमाने खाने के लिए, राइट, उनको बोलते हैं माइग्रेंट। तो कैसी भीड़ बेटा?
माइग्रेंट वर्कर की भीड़, माइग्रेंट वर्कर में से हमें इनको निकाल रहे हैं ना। जब यहाँ पे ये सिंगुलर रहेगा, वर्कर क्या है बेटा, सिंगुलर है ना, नाउन में एस या ई, सॉरी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तब वो प्लूरल होता है, नहीं लगाते तो वो सिंगुलर रहता है। तो ये वर्कर क्या है, सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर में से आप इसको कैसे निकाल सकते हो, एक में से कोई चीज एक है, उसमें से पूरा का पूरा भीड़ निकाल ले रहे हो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो जब पॉसिबल नहीं है बेटा तो यहाँ पे तो वर्कर्स होना था, ठीक है, क्या होना था बेटा, वर्कर्स होना था, तब जाके आप एक क्राउड को निकाल पाओगे। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो क्या आपको समझ आया कहाँ पे गड़बड़ी है, कि सर द माइग्रेंट वर्कर्स होगा, वर्कर्स होगा तब जाके हम करेक्ट आंसर को फिगर आउट कर पाएंगे। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है सर, 314 के बी में एरर है। समझ आया ना, ये हमेशा के लिए हो जाएगा ना। वन ऑफ द बॉय करके आपके पेपर में एरर आ रखा है, वन ऑफ द बॉय। तो भाई वन ऑफ द बॉय, बॉय एक होगा उसमें से भी एक की बात करो, नहीं भाई यहाँ पे कम से कम मोर देन वन होना चाहिए, 2 3 4 होंगे तब हम किसी एक के बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी हो सकता था बच्चे, क्या, 2 ऑफ द 4 बॉयज, 2 ऑफ द 4 बॉयज, ठीक है ना, 2 ऑफ द 4 बॉयज होता फिर, ये बता रखा मैंने, 4 के बाद से बॉयज कैसे आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डेफिनेट न्यूमेरल है तो उसके बाद से आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन होता है। तो अगर बॉय लिखा है तो भी एरर है, 4 बॉयज होगा, ठीक है। और तब जाके आप उसमें से 2 के बारे में बात करोगे, जब तक यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा ऑफ के बाद, ऑफ के बाद मेरे बच्चे, जब तक यहाँ की नाउन प्लूरल नहीं होगी आप इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम कॉमन ही तो ले रहे हैं ना वहां से, हम इन माइग्रेंट वर्कर्स में से कुछ को अलग कर रहे हैं ना, तो कुछ को अलग कर रहे हैं तो इसको प्लूरल होना क्या है, कंपलसरी है, कंपलसरी है मेरे बच्चे, राइट। हाँ जो क्वेश्चन नंबर 315 बच्चे, वी डू होप यू आर इंजॉय है, तुम इंजॉय हो, क्या बोल रहे हैं देखो भाई तुम, मैं मतलब कभी कभी आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आपको पूरी आइडिया लग जाएगा कि क्या एरर है ना। क्या बोल रहा है भाई, वी डू होप हम उम्मीद करते हैं, क्या, यू आर इंजॉय तुम इंजॉय हो, नहीं लल्ला, गड़बड़ है जी, गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं होना था, मैं ये नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता तो हटाओ फिर आर को, आर को हटाओ। देखो एरर आपने ही बनाना है और आप बना भी रहे हो बच्चे, ऐसा नहीं कि आपकी स्क्रीन पे एरर आ रहे हैं तो आप उसको बना नहीं रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डरकर लौका पार नहीं होती, ये हरिवंश राय बच्चन सर की कुछ लाइनें हैं, ठीक है। कोशिश करते चलना है आपने, ठीक है। और कोशिश किया तो देखो भाई तुरंत आपको क्लिक हुआ कि सर वी डू होप हम उम्मीद करते हैं, क्या, यू आर एंजॉय तुम एंजॉय हो, नहीं भाई तुम एंजॉय करते होगे भाई दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना। तो आर नहीं आना था मेरे बच्चे, क्या आना था भाई, कहाँ पे गड़बड़ी है, 315 का डी वाला पोर्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, डन। आ जाओ ऐसे ही फटाफट, 315 के बाद से 317 पे आ गए, 16 कहाँ गया, ठीक है भाई 16 में, एक सेकेंड, लेट मी चेक दैट, ठीक है। 316 आपको फिर से ऐड ऑन कर दिया जाएगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे जी, 316 ऐड ऑन कर दिया जाएगा, है ना। चलो, या फिर मैं लिख कर दिखा दूंगा अभी, 316 मैं लिख कर दिखा दूं क्या, 316, हाँ 316 मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 316, क्वेश्चन नंबर 316, है ना। क्वेश्चन नंबर 316 क्या बोल रहा है, इफ देयर हैड नॉट बिन, इफ देयर हैड not been, if there had not been such a long queue, such a long queue, ठीक है, if there had not been such a long queue, I could have returned back, क्या, I could have, I could have returned back by 11 am,
बाई 11 AM। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 316 बेटा, ध्यान से नोट कर लेंगे जी। ठीक है, और एंड योर ऑप्शंस आर, ठीक है, ऑप्शंस को मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, किससे कर दूँ, यस, चलो, योर ऑप्शंस आर, ए है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ए है, आई कुड हैव रिटर्न बैक, इसमें एरर है क्या, आई कुड हैव रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी कह रहा है इफ देयर हैड नॉट बीन, if there had not been, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सच अ लॉन्ग क्यू, सच अ लॉन्ग क्यू, ठीक है। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे, डी ऑप्शन कह रहा है बाई 11 AM, बाई 11 AM। यार 316 वाला साथ कुछ मिसप्लेस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 316, यस ओके, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 316 बेटा, 316 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाई 11 AM। तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल इजी है, ठीक है, अगर छूट भी गया है तो आपको पता होगा कि इजी है। क्या इजी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू, अगर वहां पे इतना लंबा क्यू नहीं होता, ठीक है, क्यू मतलब लंबी लाइन, ठीक है, क्यू मतलब एक लाइन, राइट। आई कुड हैव रिटर्न बैक, रिटर्न और बैक दोनों एक साथ यूज कर रहा है बच्चे। रिटर्न मतलब भी वापस जाना होता है, रिटर्न मतलब वापस जाना, ठीक है, वापस जाना, और बैक मतलब भी बेटा वापस जाना है। बैक की मीनिंग भी बेटा क्या होगी, वापस जाना ही होता है, वापस जाना ही होता है। दोनों की मीनिंग वापस जाना है, तो बेटा इसमें से कोई एक तो हटाना पड़ेगा, और मैंने आपको बता रखा है कि हम लास्ट वाले को ही हटाते हैं, जो पहले आ चुका है वो हमारे लिए क्या होता है, सही होता है। और यहाँ पे रिटर्न भी सही क्यों होगा, ध्यान से देखो, कुड हैव, कुड हैव आया हुआ है तो उसके साथ आप V3 ही तो लोगे, बैक तो भाई V1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो किस में एरर है बच्चे, किस में एरर है, तो सर ए में ही एरर है, 316 के ए में ही एरर है। मैंने आपको रीजन समझा दिया क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों आ जाएंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, और हमें इसी सुपरफ्लुअसनेस को, सुपरफ्लुअस हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है, इसी सुपरफ्लुअसनेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बैक हटा देंगे। बोलो हाँ, तो बोलोगे हाँ, ठीक है, डन। 316 हो गया, 315 के बाद 316 हो गया बच्चे। आ जाओ 317, क्वेश्चन नंबर 317 करेंगे जी। होता है भाई कभी कभी आपके मतलब मिस हो जाते हैं क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है ना यार, भगवान तो नहीं है कोई इधर, है जी, भगवान नहीं है ना। आ जाओ 317, क्वेश्चन नंबर 317 बेटा। 317 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बोल ये रहा है कि सर मुझे सॉल्व करो। 317 ये बोल रहा है कि सर मुझे सॉल्व करो। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करा वन टाइम में, आंसर नहीं समझ आएगा, दोबारा रीड करो। विल यू, क्या तुम, ठीक है ना, लिसन मी नहीं, गड़बड़ है, लिसन, ठीक है। लिसन के साथ एक प्रपोजिशन होती है बेटा, क्या, लिसन टू मी, आप ये बोलते हो ना, लिसन टू मी, मुझे सुनो, मुझको सुनो, लिसन टू मी, ठीक है, लिसन टू मी, राइट। सो लिसन के साथ आप क्या लगाएंगे भाई, टू लगाओगे, लिसन टू मी होना था, कहाँ पे गड़बड़ है सर, 317 के सी में एरर है, 317 के सी में एरर है सर, आप उसको सही कर दो। जी मैंने सही कर दिया, सही कर दिया बेटा। आ जाओ 318, 318, 318 नंबर का क्वेश्चन है भाई। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, ठीक है, मैंने एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करा मेरे फ्रेंड के लिए, एट हर बर्थडे। मुझे तो एरर समझ आ गया, क्या आपने समझ आया क्या बच्चे, एट हर बर्थडे बोल रहा है, बताएंगे क्या,
जी बताएंगे। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट, मैंने एक ऑनलाइन गिफ्ट करा फॉर माई बर्थडे, यहाँ तक तो बात समझ आ गई थी, लेकिन बोल रहा है एट हर बर्थडे। आपको पता है क्या, डे को दिखाने के लिए, डे के लिए हमारे पास जो प्रेपोजिशन होती है, देखो डे ही तो है ये, डे ही तो है। अब ये बोलोगे सर स्पेसिफाइड, सॉरी स्पेसिफिक डे है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। स्पेसिफिक डे है ठीक है, लेकिन हम डे के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैंने आपसे बता रखा है क्या, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 25 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है ना। इन सब के साथ ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन होली, ठीक है, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑन का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं बेटा, डे को बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं भाई, ये रूल है तो है ना। वी कैन नॉट मॉडिफाई ना, एसएससी जब आपके एग्जाम लेती है बेटा, तो अगर कोई एरर आपको लगता है कि नहीं वो एरर नहीं है और एसएससी को लगता है एरर है, तो वो अपने आंसर की में उसको डाल देती है ना। हम क्लेम भी नहीं कर सकते, क्यों, एसएससी भैया वही भगवान है हमारे लिए। तो ऑन आ गया भाई, ऑन आ गया तो भैया 318 के बी में एरर है। बोलो मेरे लाल, कर दिया आपने कमाल। चलो जी 318 हो गया। हाँ जी 319, क्वेश्चन नंबर 319 बच्चे। 319 कह रहा है कि द क्रो हेल्ड बैक टू द प्लेस, सॉरी टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। जरा आंसर बता दे, हम पानी पी लें तब तक। ठीक है जी आंसर बताया जी। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। क्लॉज मतलब पंजा, जो आपको पता ही है, ठीक है, क्लॉज मतलब पंजा। द क्रो हेल्ड बैक, एक टर्म होता है बेटा होल्ड बैक, है ना, और एक टर्म होता है बेटा होल्ड ऑन। ओह सॉरी, होल्ड बैक और होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है टू होल्ड पेशेंटली, कोई भी चीज पेशेंस के साथ पकड़ना, ठीक है ना। और होल्ड बैक के लिए केयरफुलनेस बोलते हैं, कि भाई वो केयरफुल नहीं है, ठीक है, चीजें केयरलेसनेस बोलते हैं, सॉरी केयरफुलनेस नहीं बोलते। होल्ड बैक क्या, हेसिटेट कर रहा हो, टू होल्ड ऑन, हेसिटेट कर रहा हो क्या, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टू हेसिटेट या हेजिटेट, जिसको आप हेजिटेट भी बोलते हो, टू हेसिटेट या हेजिटेट, टू होल्ड ऑन समथिंग, ठीक है ना, होल्ड ऑन समथिंग, राइट, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, होल्ड बैक नहीं आना था सर, होल्ड ऑन आना था, और इसी होल्ड का सर सेकेंड फॉर्म हेल्ड यूज करा है, हेल्ड ऑन से मतलब हुआ क्या, टू होल्ड पेशेंटली, कोई भी चीज को पेशेंस के साथ पकड़ना। तो उस कौवे ने उस ब्रेड के टुकड़े को कैसे पकड़ा होगा, बिल्कुल पेशेंस से पकड़ा होगा ना, अपने पंजों से पेशेंस के साथ पकड़ा होगा, ठीक है, पेशेंस के साथ पकड़ा होगा, तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। एरर किस में है भाई, द क्रो हेल्ड बैक, 319 के बी में, 319 के बी में एरर है, 319 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 320, वी वुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। ये भी बच्चे बिल्कुल इजी सा एरर है आपके सामने, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम, ओके आ जाओ। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग, हमें एक बार में एक काम पर फोकस करना चाहिए, ऐसा हमें हमने सुना भी है बोलते हुए, ठीक है, और ऐसा हमारे सामने होता भी है कि एक टाइम पर एक काम पे फोकस करोगे तो वो काम हो जाएगा, एक टाइम पर, एट अ टाइम, क्या बोलते हो आप, एट अ टाइम, इन द टाइम नहीं, क्या बेटा, इसके लिए एक बिल्कुल फ्रेज बना हुआ है क्या, एट अ टाइम, एक टाइम पर, एट अ टाइम, एक टाइम पर किसी एक काम पे फोकस करना होता है, एट अ टाइम आना था, तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये फिक्स्ड वाला एरर है। तो 320 का ए में एरर है भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन है 321 जी, आपकी नजरों के सामने 321। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, कौन कट कर रहा था भाई, जो फार्मर है कट कर रहा है बेसिकली, है ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ तक। विच, विच किसके लिए आया है, कॉर्न के लिए आया है, मैंने बताया थिंग्स के लिए आप विच का यूज कर ले, तो विच हैज राइपेन इन द फील्ड्स, ठीक है। देखो भाई मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करी थी
तो देखो भाई ये विच जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनता मेरे बच्चे तो ये हैज नहीं आता है इसके साथ, या हैज प्लस आगे की जो वर्ब होगी वो देखेंगे क्या वर्ब आएगी। मतलब ये जो वर्ब है ये नहीं आता, वर्ब आया है तो मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि विच जो होता है वो सब्जेक्ट भी बनता है थिंग के लिए और ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। आ जाओ, अब देखो हैज राइपन बोल रहा है, हैज राइपन, क्या, हैज राइपन। राइपन मतलब पका हुआ, जो पक चुका हो, ठीक है ना, पक चुका हो, ठीक है। राइपन बोल रहा है बेटा, हैज यूज हुआ है, हैज प्लस वी थ्री आता है, हैज प्लस वी थ्री, और ये बताता है किसको भाई, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को। किसको बताता है सर, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को बताता है, परफेक्ट टेंस को बताता है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है तो वी थ्री राइपेंड का क्या होगा सर, राइपेंड हो जाएगा, क्या, राइपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। हैज राइपेंड ये यूज होना था, हैज राइपेंड यूज होना था, राइपेंड किया है सर। कहाँ पे एरर है, 321 के बी में एरर है, ठीक है। 321 का बी पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट हो जाएगा बच्चे। आ जाओ, डन है ना 321 तक। आ जाओ 322, कितने इजी इजी क्वेश्चन है क्या। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स, आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स, प्लम्बर, ठीक है। प्लम्बर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। मैंने प्लम्बर को पे किया क्या करने के लिए भाई, टू रिपेयर, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, टू आएगा बेटा, ठीक है। कोई भी चीज़ रिपेयर करानी होती है तो आप टू रिपेयर ही बोलते हो, टू रिपेयर द पाइप्स, ठीक है। कहाँ पे एरर है सर, ये फिक्स्ड एरर है, इनमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, ये फिक्स्ड एरर है, ठीक है। कुछ टर्म्स तो फिक्स्ड आएंगी ही आएंगी, उसके लिए आपको लॉजिक पता भी नहीं होता, आप बताते भी नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इनको फिक्स्ड एरर बोलते हैं। 323, क्वेश्चन नंबर 323 बेटा, द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क, स्लाइड्स काइंड ऑफ झूला है ना, स्विंग्स जिसको आप बोलते हो। कह रहा है कि जो चिल्ड्रन थे वो जंप कर गए, ठीक है, खुशी के साथ जंप करना, ठीक है। अच्छा, अब ये खुशी के साथ जंप करने से एक एग्जांपल आप समझो, आई एम सेंडिंग दिस प्रेजेंट टू यू विथ माई प्लेजर, यही तो बोलते हो क्या, आई एम सेंडिंग दिस प्रेजेंट टू यू, मैं आपको ये गिफ्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, विद माई प्लेजर, अपनी खुशी के साथ, ठीक है। तो फीलिंग्स आपकी अपनी है ना, फीलिंग्स बेटा आपकी अपनी है, फीलिंग्स आपकी अपनी है, उसके लिए आप विद प्रेपोजिशन को लेके चलते हो, विद प्रेपोजिशन के लेके चलते हो। अब ये जो जॉय है बेटा, ये फीलिंग है या नहीं है, ये जो जॉय है, ये जो जॉय है बेटा, ये फीलिंग है या नहीं है। आप बोलोगे सर 110% ये फीलिंग है। अगर फीलिंग है तो आप खुशी के साथ झूमते हो ना, कहते हो ना खुशी के साथ। अब भाई खुशी के साथ वाला मतलब कुछ और नहीं ले लेना, है ना। खुशी के साथ मतलब बेटा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वो वाली खुशी। अरे नालायक आ जाओ इधर, है ना। एट नहीं बेटा, विद फीलिंग होगा। क्या होगा भाई, विद फीलिंग होगा। कहाँ पे एरर है सर, एट जॉय में एरर है। 323 का बी वाला पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट होगा, 323 के बी वाले पार्ट में एरर पार्ट होगा जी। डन है मेरे बच्चे, है ना, डन है ना। आ जाओ 324, क्वेश्चन नंबर 324 बच्चे, 324 क्या बोल रहा है कि दो, दो, ऑल दो, है ना, इवन दो, ये सब क्या है भाई, कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं, है ना। इनको बोलते हैं कंट्रास्ट कनेक्टर्स। दो द स्कूल्स हैव रीओपेंड, हालांकि स्कूल्स क्या हो चुके हैं भाई, रीओपन हो चुके हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गो टू स्कूल एंड आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, और हैविंग ऑनलाइन लेसन्स, हालांकि स्कूल खुल गए हैं फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसा मतलब हुआ नहीं जा रहे हैं। आर यूज तो करा हुआ है लेकिन उसके बाद से वी वन यूज करा हुआ है। आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस का यूज बताती है भाई, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बड़ा लिख दूं मैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेटा, ये क्या होता है भाई,
ये बताता है आर के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो ये कंटिन्यूअस का यूज करेगा। देखो आगे यूज हुआ है या नहीं हुआ है? जी सर यूज हुआ है। तो इसको गो क्यों रख रहे हो? इसको गोइंग कर दो ना। क्या करोगे आप? गोइंग करोगे। डन है। अगर इसको गोइंग कर दिया तो सर ठीक है, ये ठीक है। तो कहाँ पे एरर है? सर आर नॉट गो में। डी वाला पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट है। डी वाला पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 to 5, क्वेश्चन नंबर 3 to 5 आपकी नज़रों के सामने बेटा, ध्यान दे क्या होना था यहाँ पे। आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट एट 5 in the evening बट नो वन हैज़ टर्न अप फॉर द मीटिंग सो फार। ठीक है, सेंटेंस रीड कर लिया, दोबारा रीड कर लो, आंसर मिल जाएगा, है ना। जब मैं बोलता हूँ दोबारा रीड कर लो आंसर मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएगा, है ना। परेशान ना हुआ करो कि सर नहीं मिल रहा। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ ना, देखो जरा पढ़ना जरा। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे बताया गया कि वी वुड मीट एट 5, हम 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, हमें बताया गया था कि हम 5 बजे मिलेंगे। तो हम 5 बजे मिलेंगे, वुड क्या हो गया सर? वुड हो गया सर मोडाल, मोडाल्स। ठीक है सर, मोडाल्स के साथ क्या आता है सर? मोडाल्स को बी वन फॉलो करता है। ध्यान दो, डिफरेंस क्या होता है मोडाल्स में और मेन वर्ब में। जो मेन वर्ब होता है बेटा, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा। ठीक है, मोडाल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, और मेन वर्ब जो होता है उसको जो फॉलो करता है वो 2 + V1 फॉलो करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अविका होप्स वाले एग्जाम्पल में, अविका होप्स गेटिंग लिखा था तो हमने उसको टू गेट करा था। ठीक है ना। तो मेन वर्ब को 2 + V1 फॉलो करता है और मोडाल्स को V1 सिर्फ फॉलो करता है, वहां पे टू नहीं आता है। टू नहीं आता है, V1 आता है। मिट क्या है भाई? V2 है। इसको हम मीट में कन्वर्ट करेंगे। किस में बेटा? मीट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इट इज अ करेक्ट वट स्टेटमेंट। अब वापस से रीड करना। आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मीट एट 5 in the evening, राइट। डन। आ जाओ, कहाँ गड़बड़ था? वी वुड मीट लिखा हुआ था, इसमें गड़बड़ था। ठीक है, 325 के डी पार्ट में एरर था बच्चे, डी पार्ट में एरर था। डन।